वो अपनी क्रियाओं से, अपने भावों से, अपनी चेष्टाओं से भीतर से किसी को दुखी कर देगा। और कहते हैं ऐसे मनुष्य के आचरण भी अशुद्ध होते हैं, शुद्ध आचरण नहीं होते उसके। और शुद्धाचारी मनुष्य जो है और कभी हर्षित, कभी शोक, कभी दुखी, कभी सुखी, हर्ष और शोक से ही भरा रहता है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो ऐसा हर्ष और शोक में जो भरा रहता है, लिप्त रहता है, ऐसा मनुष्य राजसी कहा गया है। वो करता राजसी, जो भी कर्म करेगा उसमें, कभी कर्मों में भी तो जो कर्म पूरा हो जाएगा हर्ष हो जाएगा, नहीं पूरा होगा दुखी होगा, मन के विपरीत हो गया तो दुखी, मन के अनुकूल हो गया तो सुखी। वो हमेशा सुख दुख में झूमता रहेगा, वो करता राजसी है। और तामसी जो करता है अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो, नैष्कृतिकोल सह, विषादी, दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो करता अयुक्त है, अयुक्त है मतलब परमात्मा नाम की कोई चीज है, किसी से वो जुड़ा नहीं है, परिवार में भी संसार में भी किसी से युक्त होकर के नहीं रहता, मिल करके किसी के साथ नहीं रहता। शिक्षा में, शिक्षा से रहित, घमंडी, बुद्धि है नहीं, शिक्षा नहीं, घमंड इतना कि मेरे बराबर कोई है नहीं। और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है। मेरा काम बनना चाहिए, बोले दूसरे का जाए तो जाए। और मेरा काम, ऐसे भी लोग होते हैं तामसी कि दूसरे का बिगड़ना चाहिए, भले मेरा भी उसके साथ बिगड़ जाए, लेकिन दूसरे को तो नष्ट करना है। तो दूसरे की जीविका का नाश करने वाला है और शोक करने वाला, हर समय दुखी, बात बात में उसको शोक घेरे रहता, दुख घेरे रहता। क्यों? इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं, किसी का सुख नहीं देखा जा रहा, किसी की बड़ाई नहीं देखी, जब दुखी नहीं होगा तो और क्या होगा। स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज बंबई में एक शिष्य, बहुत प्रिय शिष्य था, उसके वहां बराबर जाते थे तो बहुत प्रसन्न रहता था। तो एक बार गए तो दुखी दुखी दिखा, तो पूछा कि भाई क्या बात है कि तुम इतने मलान मन क्यों रहते हो, क्या हो गया? बोला क्या करें स्वामी जी, बगल में देखिए, मेरे दुख का कारण है। वो अपने मकान को बहुत बड़ा ऊंचा समझते थे, बड़ा, बगल में दूसरे ने बड़ा मकान बनवा लिया था, उस मकान को देख करके वो दुखी हो गया। तो उस शोक का क्या कहना है, कोई कहां तक कोई कर सकेगा। किसी की अच्छाई देख करके दुखी, किसी के गुण सुन करके दुखी, किसी के उन्नति देख करके दुखी, तो उसका स्वभाव ही शोक करने का रहता। और आलसी इतना रहता कि कुछ भी करना नहीं, टाल आलसी। दीर्घ सूत्री, ये दीर्घ सूत्री शब्द है ना, ये तमोगुण का लक्षण है। थोड़ी देर में वो काम होने वाला, बाद में कर लेंगे। जो काम अभी करने का है, कुछ कोई भी मतलब तुमको अड़चन नहीं है तुमको, और वो अभी जरा सी देर में होने वाला है, लेकिन उसको लटका देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वो अटक गए बस। दीर्घ सूत्री, सब काम को टालते रहना, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो तुरंत करने का काम है, इसमें कोई ज्यादा देर भी लगने वाली नहीं है, लेकिन उसको कर लेंगे, बहुत दिनों तक उसको पूरा नहीं करता। ये दीर्घ सूत्री, तमोगुणी लक्षण। तो कहते हैं वो जो ये करता तामसी कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं बुद्धि भी अर्जुन 3 प्रकार की होती है, धृति भी 3 प्रकार की होती है, धैर्य धारण करने की शक्ति जो भीतर है वो भी 3 प्रकार की होती है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अब तो बुद्धि का भी 3 प्रकार का भेद सुनो, और धृति का भी गुणों के अनुसार, जैसा सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अपना है, उसके अनुसार 3 प्रकार का भेद होता है धृति का भी। तो संपूर्णता से समझाऊंगा मैं तुमको, तो मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक अलग अलग करके जो समझाऊंगा उसको तुम सुनो। अब बुद्धि बताते हैं मनुष्य की 3 प्रकार की। पहले सात्विक बुद्धि बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति
बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि सात्विकी है, तो जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, ये मेरा कर्तव्य है। और निवृत्ति मार्ग, इससे मेरे को बचना चाहिए। तो प्रवृत्ति मार्ग को, निवृत्ति मार्ग को, एक तो प्रवृत्ति मार्ग है हंसाने वाला संसार में, तो वो प्रवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग है जो संसार के बंधनों को छुड़ाने वाला है। इन दोनों मार्गों को जानता है। और कर्तव्य मेरा क्या है उसको भी जानता है, और मेरा कर्तव्य क्या है जो नहीं करना चाहिए मेरे को, उसको भी जानता है। और भय और अभय दोनों को जानता है, न किसी को भय देता न भयभीत होता, और सबको अपनी तरफ से भय रहित रखता, अभय। और बंधन मेरा किसमें है, मोक्ष किसमें है, कौन सा कर्म करके, किस प्रकार का कर्म करके मेरे को बंधन पड़ेगा, और किस कर्मों के करने से संसार से। अच्छा, मोक्ष क्या है, आसक्ति रहित रहना ही तो मोक्ष है। सब कर्म करते हुए आसक्ति बांधती है ना, आसक्ति रहित होकर के भगवान की आज्ञा समझते हुए जो करता वो कर्म मोक्ष का कारण है, और जो आसक्ति से होकर के करेगा वो बंधन का कारण है। वो अच्छी तरह से जो बुद्धि जानती है, वो यथार्थ जानती है, मतलब असली बात, सत्य बात है जो जानती है, वो बुद्धि सात्विक है। और सत्य यही है कि निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, ये सत्य वो जानती है। बंधन किस में होगा, मोक्ष किस में होगा, वो बुद्धि जानती है। और कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, ये बुद्धि जानती है, वो बुद्धि सात्विक है, यथार्थ जो जानती है।